सभी दोस्तों को नमस्कार, सभी को राम राम। मैं आपको दिखा रहा हूँ रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला पंजाब में जो स्थित है, जिसकी स्थापना 1985 में हुई थी। यह उसकी एक शॉप है जिसको बोलते हैं फर्निशिंग शॉप, यानी कि जब रेल के डब्बे बनते हैं तो जिनका फाइनल जो रूप दिया जाता है वो इसी शॉप के अंदर जाता है। मैं इसका एंट्रेंस आपको नहीं दिखा रहा, अभी मैं यहाँ पे घूम रहा था तो मैंने ये वीडियो शूट किया है। और अभी मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से रेल के डब्बों को लास्ट फाइनल वो दिया जाता है। हम एक डब्बे के अंदर चलते हैं। ये देखिए, हम चल रहे हैं डब्बे के अंदर। अभी इसके व्हील नहीं लगे हुए हैं, कुछ इस तरीके से खड़ा रहता है डब्बा जब तक इसके व्हील्स नहीं होते। ये यहाँ पे परमानेंटली रहते हैं, इनको ऊपर अभी इसको रखा हुआ है। और ये हम अंदर से डब्बे को देखते हैं किस तरीके से ये दिखाई देता है। वाह, ये देखो एकदम पूरा कबाड़ है। ये देखिए, जब तक ये एसी कोच है और शायद ये एसी थर्ड कोच बनेगा। ये जो ये देखो कुछ इस तरीके से रहता है। कोच में सीट्स लगेगी, यहाँ पे भी अभी सीट लगने की वो है, तैयारी हो रही है। उधर को ये अभी इसके ऊपर वायरिंग हो रही है। ये अभी एक एक सीट लगा दी गई है इसके अंदर, सिर्फ एक एक ही लगी है। ये डब्बे का अंदर का व्यू है। और मैं अभी आपको बाकी का काम भी बताता हूँ कि किस तरीके से की काम। और ये देखिए, ये भैया काम कर रहे हैं डब्बे के अंदर। क्या काम कर रहे हो भैया? ये भाई अच्छा, ये फिटिंग का काम करते हैं। देख रहा कैसा लगता है, एकदम कबाड़ा सा लग रहा है, लेकिन इसको बहुत शानदार लुक मिलेगा। अभी देखो इधर हम दूसरे डब्बे के अंदर देखेंगे जिसमें इसका फिनिशिंग हो गया, लेकिन अभी ये शीशे नहीं लगे हुए हैं। मैं नीचे उतरता हूँ। ये देखो, ये बहुत बड़ी शॉप है, करीब 600-700 मीटर लंबी है। इसके अंदर बस यही लास्ट फर्निशिंग का काम किया जाता है। ये इस तरीके से शीशे अभी लग रहे हैं, इसमें शीशे लगाने की वो है, बाकी शायद काम इसे पूरा हो गया है। इसमें भी देखो व्हील्स नहीं लगे हुए हैं, नीचे अभी ऐसे ही खड़ा हुआ है ये व्हील्स पे। और ये जो इधर आप देख रहे हो, जो इलेक्ट्रिक EMU के नाम से चलती है, लोकल पैसेंजर गाड़ी, वो अभी इसका काम चल रहा है। ये भाई साहब काम कर रहे हैं। ये हम दूसरे डब्बे में देख रहे हैं, देखो किस तरीके से इसका अंदर, ये जब इससे पहले कई सारी शॉप्स में होके गुजर के आता है, उसके वीडियो में आपको बताता हूँ किसी दिन बना के। ये देखो कुछ इस तरीके का व्यू होता है डब्बे का। जब हम सोचते हैं ना ट्रेन जलती है तो किस में आग लगती है, तो ये देखो पूरा इसमें थर्माकोल वगैरह के जैसे और गद्दे लगे हुए हैं साइड्स में। ये सारे जल जाते हैं। ये हमको हीट जो होती है ना गाड़ी के अंदर, उसको आने से रोकते हैं, जैसे गर्मियों के दिनों में, तो इससे ताकि हमको गर्मी कम लग सके। ये कुछ शानदार नज़ारा है। मैं अभी एक डब्बे के अंदर हूँ, लेकिन इसमें काम नहीं हुआ है, अभी इसमें सीट्स वगैरह लगना बाकी है। ये सारे पूरे जो इस लाइन में खड़े हैं वो सारे डब्बे इसी तरीके के हैं। और अब हम दूसरे डब्बे, ये देखो जहाँ पे टॉयलेट वगैरह बाथरूम वगैरह लगेंगे वो चैम्बर है। ये देखो अंदर, मैं इसके अब काफ़ी अंदर आ गया हूँ शॉप के अंदर। और अभी मैं आपको पूरा शॉप का नज़ारा दिखाऊंगा। ये देखो इसके व्हील्स लगा दिए गए हैं, इस डब्बे के व्हील्स लगा दिए गए हैं। ये देखो बहुत शानदार लुक लग रहा है इसका अभी इसी में, लेकिन अंदर का सारा काम बाकी है। मैं आपको बताता हूँ व्हील्स कैसे लगाए जाते हैं, वो पीछे रह गया अभी थोड़ा। और दोस्तों ये देखो, जो व्हील्स लगाने के लिए जो मशीन्स लगाई जाती हैं वो ये इस तरीके की होती हैं। इन 4 मशीन्स के ऊपर डब्बे को ऐसे उठा दिया जाता है। ये प्रेशराइज होती हैं, प्रेशर के ज़रिए उठती हैं, और उसके बाद उनके नीचे व्हील्स घुसा दिए जाते हैं। जैसे कि आप पीछे देख सकते हो, ये जो सर काम कर रहे हैं अंकल जी, ये व्हील्स लगाने का ही काम कर रहे हैं। और देखो इस डब्बे के अंदर व्हील्स लगा दिए गए हैं। मैं आपको बता देता हूँ, ये इस तरीके का व्हील्स का सिस्टम होता है। और मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि जहाँ लगने से पहले व्हील्स किस तरीके से रखे रहते हैं।
ये इसमें व्हील्स लगा दिए, नीचे खड़ा होकर के इसमें काम कर रहे हैं वो वर्कर्स। देखिए वो टेक्नीशियन है, वो काम कर रहे हैं इसके नीचे। और ये देखो व्हील सेट कर दी जाए, इस तरीके से कुछ सेट होता है। ये ये इस तरीके से 1 2 3 4 ये 4 व्हील्स का सेट है। सारा वजन जो डब्बे का होता है वो इंच पे टिका होता है। आजकल ये देखो पहले की तरह सिस्टम नहीं है, अब हमारी गाड़ियाँ या अपनी बहुत लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से बन रही है। इस तरीके से देखिए, अब ये जो है ना डिस्क ब्रेक जो हमारी बाइक्स के अंदर आता था, वो डिस्क ब्रेक्स अब रेलवे के डब्बों को इंजन्स के वो दे दिया है। कुछ इस तरीके की टेक्नोलॉजी यूज़ करी है जिससे गाड़ी पलटने की संभावना नहीं होगी। इसका मतलब है कि प्रत्येक उस पर एक साथ में व्हील्स लगेगा और सारा सिस्टम अब प्रेशराइज हो गया है। कुछ इस तरीके से है, देखो ये व्हील्स रखे हुए हैं। और मैं मोर डिटेल के लिए आपको एक दिन की व्हील शॉप के अंदर लेके जाऊंगा। यहाँ से व्हील्स है जो पेरम्बूर कोच फैक्ट्री है, जो ICF बोलते हैं, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, वहाँ पे भी यहाँ से ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं यहाँ पे। और मैं आपको बताता हूँ आगे का व्यू इसका किस तरीके से इसमें है, जो वो डब्बों का काम चल रहा है। और ये देखिए आप लगातार, और ये RPF के जवान यहाँ सुरक्षा में तैनात हैं। ये इस तरीके से यहाँ पे सुरक्षा में रहते हैं ताकि किसी भी तरह की कोई चोरी या गड़बड़ ना हो सके। चोरी या गड़बड़ की आशंका के होते हुए इसको पुलिस के करीब यहाँ 300 जवान तैनात हैं, जिसमें 2 थाने हैं, एक टाउनशिप का थाना और एक वर्कशॉप के लिए अलग से फोर्स तैनात की गई है। ये जो अंकल है वो यहाँ पे टेक्नीशियन है। और आगे भी आप चलते जाओगे करीब 500 मीटर से ज़्यादा ही है, 500-600 मीटर लंबा एरिया है। और ये डब्बा भी देखो, मैंने अभी आपको बताया था उसी की तरह भी इसमें भी पूरा काम फिनिश नहीं हुआ है। तो मैं आपको अगला व्यू बताऊंगा कि फिनिशिंग शॉप का। और ये RPF के जवान है जो यहाँ का डिटेल्स को वो करते हैं, अपनी इसमें समरी लिखते हैं, अपने टाइम टू टाइम रूटीन हर घंटे का चेक करके कि क्या सब कुछ सही चल रहा है या नहीं। इसमें बहुत सारे एग्जिस्ट भी हैं ताकि कभी कोई दुर्घटना होने के कारण अगर इसमें से निकलने के लिए कोई तरह की बाधा ना हो। और ये आग बुझाने के वो रखे हुए हैं, फायर एक्सटिंग्विशर, ताकि कभी कोई दुर्घटना हो तो आग बुझाई जा सके। और ये देखिए, ये एशिया की सबसे बड़ी प्रोडक्शन यूनिट मानी जाती है रेलवे के लिए, और भारत की सबसे अच्छी और सबसे लाभ पहुंचाने वाली यूनिट है, जो रेलवे को सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करके देती है। और मैं आपको बताऊंगा कि वो जो अपने आजकल नए डब्बे चल रहे हैं, ये देखो सीट्स रखी हुई हैं इस तरीके से, ये पैकिंग है, मतलब एकदम ये जो सीट्स हैं ये अपने AC कोच की सीट्स हैं। और ये जो सीट्स है वो जो अपने डेमो बनते हैं, EMU बोलते हैं, इलेक्ट्रिक मोटिव यूनिट कुछ बोलते हैं, जो भी उनकी सीट्स हैं जो पैसेंजर गाड़ियों के अंदर लगाई जाती है। और इसमें जैसे ही आप जाओगे आर पार, इसमें पूरे में ऐसे ही सामान रखा हुआ है लेन बाय लेन, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप सारा काम होता है। और ये सीट्स है जो अपने लोकल डब्बों में लगती है, जैसे कि रिजर्वेशन जो स्लीपर होते हैं उनके अंतर्गत। ये देखो एक टेक्नीशियन कुछ इलेक्ट्रिक सिस्टम वो कर रहे हैं अपना सेटअप इसमें। और जो बहुत अभी तो भीड़ कम हो गई है, क्योंकि इलेक्ट्रिक मतलब शाम को टाइम कम वर्कर्स रहते हैं, दिन में बहुत ज़्यादा रहते हैं। और इसमें बड़ी बड़ी क्रेन्स हैं जो सामान को इधर से उधर उठाती हैं। और इसके बाद ये इस डब्बे में देखिए शीशे लग गए हैं, ये AC कोच है, सब तरीके के होते हैं। अब आपको पहचानना है कि ये किस तरीके का कोच है। ये AC कोच है, इसके अंतर्गत ये AC कोच बनेगा। ये है जो शीशे लग चुके हैं इसके अंदर। ओके दोस्तों, हम ये देखो यहाँ पे SSC और JEE वगैरह की ऑफिस बनी हुई है। और ये जो वेट लिफ्टर है, जो ज़्यादा भारी चीज़ें होती हैं उनको उठा करके ले जाता है, ये जो हमारे आगे चल रहा है। और अब हम वापसी आ गए हैं, वापसी जहाँ से घुसे थे वहीं पे, क्योंकि काफ़ी बड़ी है, हम लास्ट तक नहीं गए क्योंकि सारा काम एक जैसा ही है। तो ये देखो इसका कलर कर दिया गया इस डब्बे का। एक्चुअली इस पर कलर नहीं होता, कलर तो ये सफ़ेद जैसा है ना, उसका ही करते हैं। उसके बाद में इस पर चिपकाया जाता है, ये पन्नी है जिसको गर्म करके चिपका दी जाती है।
मैंने आपको बताया था कि इसमें डब्बे कैसे लगाते हैं। देखो इस तरीके से उठाया जाता है इसको, ये मशीन लग रही है इस तरीके से, 4 मशीन लगी है, इनसे इसको उठाया गया है डब्बे को। और अभी इसके नीचे फिर व्हील्स लगाए जाएंगे और फिर इसको आगे ले जाया जाएगा उस जगह पर जहाँ पर इसके नीचे टेक्नीशियन घुस के काम कर सके ताकि अच्छे से। ये लिफ्ट हैं, बड़े बड़े हैवी लिफ्टर्स। और ये देखो यहाँ पे जाके फाइनलाइजिंग दिया जाता है, इसको फाइनल हो जाते हैं जब जाकर के व्हील्स वगैरह लग के तो डब्बा कंप्लीट हो जाता है। अभी ये डब्बे में बहुत सारा काम बाकी है जो, लेकिन इसमें व्हील्स लगाना, अब यहाँ पे व्हील्स लगाए जाएंगे उसके अंदर इस तरीके से। तो दोस्तों ये था रेल डिब्बा कारखाना कपूरथला के फर्निशिंग शॉप, मात्र एक शॉप। इसके अलावा बहुत सारी शॉप्स है जैसे सेल शॉप, फर्निशिंग शॉप, पेंट शॉप, व्हील शॉप और भी हम कई सारे शॉप्स हैं, उनमें हम सबको आपको दिखाएंगे। लाइट, ट्रेन लाइटिंग का जो सिस्टम है, कहाँ से ट्रेन लाइटिंग कैसे की जाती है उसका सारा सिस्टम दिखाएंगे। उसके बाद हम चलेंगे सामने वाली शॉप में, लेकिन फिर कभी आपको दिखाएंगे। और देखिए ये फर्निशिंग शॉप का अपना सफ़र ख़त्म होता है यहाँ पर, और आगे के लिए आपसे फिर मुलाकात होगी। और वास्तव में बेहद खूबसूरत है और बेहद ही शानदार है भारत सरकार का ये जो यूनिट है वो। और भारत सरकार ने इस पर नाज होना चाहिए, हमको भी, रेलवे को और हमारी सरकार को, क्योंकि ये बहुत अच्छा प्रोडक्शन यूनिट है। ओके बाय, फिर मिलेंगे आपसे अगले शॉप्स या जो भी शॉप लेके आएंगे उसके बारे में आपको फिर से बता।